Hello students, in the previous video we have discussed about the gravitational field. So our today's first topic is gravitational potential energy, and that is also linked with the gravitational field. So first there is a definition of gravitational potential energy. The gravitational potential energy, as you know, it is energy. So energy is equal to work done. So gravitational potential energy means amount of work done in displacing a body from infinity to that point in a gravitational field. मीन्स किसी बॉडी को हमने डिस्प्लेस करना है इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आने के लिए किसी बॉडी को हमें जो वर्क करना पड़ेगा उसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे. इसको समझते कैसे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कह देते हैं कि दिस इज अर्थ, ये आपकी क्या है, अर्थ है. क्लियर. एंड दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ. क्लियर. देयर इज एनी बॉडी, कोई बॉडी है जो कहाँ पे, इन्फानाइट पे है. कहाँ पे बॉडी, वो इन्फानाइट पे. नाउ फ्रॉम द अर्थ सेंटर दिस बॉडी, हम चाहते हैं कि जो ये बॉडी है ये इस पॉइंट पे आए, और जो ये पॉइंट है यहाँ से दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स. अब बॉडी यहाँ पे थी, इस बॉडी को हमने इस पॉइंट पे लेके आना है. मान लो इस पॉइंट का नाम है ए. अब इस बॉडी को इन्फानाइट से लेके इस ए पॉइंट तक लेके आने में जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा, और जो ये पॉइंट ए है ये किसके अंदर है, इट इज इन द ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ अर्थ. सो द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी मीन्स इस बॉडी को हमने क्या करना है, डिस्प्लेस करना है. कहां से, इन्फिनिटी टू किसी पॉइंट के ऊपर. तो वो पॉइंट क्या है, ए. तो इस इन्फिनिटी से इस बॉडी को पॉइंट ए पे लेके आने के लिए जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा इन दी ग्रेविटेशन फील्ड, उसको हम बोलेंगे दैट वी स्टेट दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. सो अब हम क्या मानते हैं, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m एट अ डिस्टेंस x. कोई डिस्टेंस है जो मान लो x पे है, वो इसको हम अगर स्मॉल r कह देते हैं, ये इसको r मान लो स्मॉल. क्लियर. ये बॉडी मान लो आपकी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, हम इसको इन्फिनिटी से यहाँ पे लिया है c. क्लियर. अब जो सी पॉइंट है यहाँ से x डिस्टेंस पे है, इस बॉडी को हमने यहाँ पे लेके आना है. क्लियर. सो इसको लेके यहाँ तक आने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा उसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. सो अगर मैं कहता कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m प्लेस एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द अर्थ ऑफ मास कैपिटल m, कि जो अर्थ है उसका मास कैपिटल m है, और ये बॉडी है जो इसका मास क्या है, स्मॉल m है, इसको अर्थ से x डिस्टेंस पे रखा हुआ है. क्लियर. So the gravitational force of attraction between the body and the earth. तो बेटा ये कोई बॉडी है, इसका मास m है और ये अर्थ है, तो इनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स होगा. ग्रेविटी मतलब अट्रैक्टिव फोर्स होगा. तो वो फोर्स किसके इक्वल होगा, तो हमें पता है F होता है आपका, दैट इज G m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर, ये होता है आपका. अब इसके अंदर चेंज करना हमने, तो G आपका हो जाएगा, अर्थ का मास हमने कैपिटल M ले रखा है, और जो बॉडी है उसका मास स्मॉल m है, और जो ये बॉडी है और जो ये अर्थ है इनके बीच का डिस्टेंस का x स्क्वायर. तो ये आ गया इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है. अब हम आगे इसको थोड़ा सा और कंसीडर करेंगे कि हमने क्या किया कि ये बॉडी C थी, यहाँ पे C से हम इसको B पे ले आए, और ये जो डिस्प्लेसमेंट इसकी यहाँ पे है dx हुई है. क्लियर. तो अब इसके अंदर हमने करना क्या है बेटा, हम ये थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन निकाल लेंगे और फिर इसको हम इंटीग्रेट करेंगे. अब इंटीग्रेशन जो आया वो आपके पास एक नई टर्म आई है. क्लियर. ये हमने पहले भी डिस्कस की है, लेकिन ये आपके पास नई टर्म है इंटीग्रेशन. मैथमेटिक्स के अंदर आती है आपके पास इंटीग्रेशन. तो हमने क्या कर लिया कि लेट दिस बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम c पॉइंट टू डिस्प्लेस एट पॉइंट b दैट थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट dx. क्लियर. तो वो अर्थ की तरफ लेना हो तो वर्क डन, तो वी ऑल नो दैट कि जो वर्क डन होगा, अगर थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन क्या होगा, dw होगा. मतलब dw मतलब स्मॉल वर्क डन. तो dw मतलब वर्क होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, तो जो डिस्प्लेसमेंट की आपकी x है, तो f इनटू में dx आ गया. अब इसको हम अगर लिखते हैं तो यहाँ पे f की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको बन जाएगा g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय x स्क्वायर इनटू में dx. तो ये आपका आ गया dw. अब जो dw था वो वर्क डन था सिर्फ इतने के लिए. क्लियर. dw. अगर मैं इस पूरे के लिए वर्क डन निकालना चाहता हूँ, क्या निकालना, पूरे के लिए वर्क डन निकालना चाहता हूं, तो हमने बॉडी को लेके कहाँ है, हमने पॉइंट ए पे लेके आना है. लेके कहाँ से आ रहे हैं हम, इन्फानाइट से लेके आ रहे हैं.
तो अगर मेरे को थोड़े के लिए पता है, मतलब थोड़े के लिए मतलब BC के लिए पता था जो DX के लिए हमने लिया था, अगर मैंने ज़्यादा के लिए निकालना है तो हम फिर उसको करते हैं इंटीग्रेट। क्या करते हैं उसको हम? इंटीग्रेट। टोटल वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम इन्फानाइट टू द डिस्टेंस r विद रिस्पेक्ट द अर्थ कैलकुलेटेड बाय इंटीग्रेशन। तो इसको हम इंटीग्रेशन से निकाल लेंगे। अब इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे सुनना सभी ने ध्यान से कि बेटा अगर आपको थोड़े के लिए पता है ज़्यादा के लिए निकालना है, मतलब आपको थोड़े के लिए पता है ज़्यादा के लिए निकालना, तो आपने करना है इंटीग्रेशन। तो जो इंटीग्रेशन है तो DW जो आपकी होगी तो ये DWST आएगा। हम यहाँ पे दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और यहाँ पे आपका आ जाएगा G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय x स्क्वायर इंटू में dx। अब आ कहाँ से रहे हैं हम इसको लेकर हैं इन्फिनिटी से R पे लेके आ रहे हैं। तो जो पॉइंट चले कहाँ से थे? इन्फिनिटी से चले थे, और आए कहाँ पे? हम R पे आए हैं। तो हम इसको इन्फानाइट से लेके R तक क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। इधर भी दोनों साइड इंटीग्रेट, तो इधर इंटीग्रेशन किया तो DW का बन गया W। अब इसमें चीज है जो वेरी क्या कर रही है, ना तो G में, ना तो G की वैल्यू चेंज हो रही, ना M की वैल्यू चेंज हो रही, ना स्मॉल m, सारे फिक्स है। सिर्फ x ही तो कम ज्यादा हो रहा है कि जब बॉडी आपकी क्लोज आएगी तो x की वैल्यू में चेंज आएगा। क्लियर? तो अब आपका सिर्फ यहाँ पे एक फंक्शन बचेगा जो x का फंक्शन है। तो हमने क्या किया, G कैपिटल M स्मॉल m, इन दोनों को बाहर ले लिया, अंदर आ गया इन्फिनिटी, ये आपका R है, और अंदर रहेगा 1/x स्क्वायर इंटू में dx। क्लियर? अब इसको हमने करना है इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट आप लोगों को मैंने पहले सिखाया था। इसको इंटीग्रेट करने का क्या तरीका है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, G कैपिटल M स्मॉल m इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से कहाँ तक करनी है, अपने R करनी है। इस R की पावर को, सॉरी x की पावर थी जो -2 को ऊपर ले, साथ में है dx। तो देखो ये भी x और ये भी d, मतलब अब x को dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है कि जो पावर है उसमें +1 करना है और उसी से फिर हमने डिवाइड करना है। इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा आपका G कैपिटल M स्मॉल m। क्लियर? अब इसकी करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब होगा x की पावर -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1। तो आप समझ गए होंगे कि जो भी पावर होगी यहाँ पे इसके अंदर +1 करना है और उसी टर्म से हमने डिवाइड करना है। और कहाँ से कहाँ गया? इन्फिनिटी से R। तो जो आपका अगला स्टेप बना तो ये G कैपिटल M स्मॉल m एज इट इज होगा। क्लियर? अब जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका बचेगा x की पावर -1 डिवाइड बाई -1, और वैल्यू क्या है इसे? इन्फिनिटी से R। तो जब इसको मैं रीअरेंज करूंगा दोबारा से, तो ये है बेटा अपर लिमिट और ये है लोअर लिमिट। तो अब हमने इसको इसके अंदर पुट करना है। पुट कैसे करेंगे? G एज इट इज कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय, तो जो ये -1 है इसको अगर मैं बाहर ले आता हूं तो ये -1 यहाँ पे आ जाएगा, और इसको मैंने लिख दिया 1/x, और वैल्यू है इन्फिनिटी से लेके R। क्लियर? अब इसको हमने वैल्यू पुट करनी है, तो माइनस के G कैपिटल M स्मॉल m एज इट इज रहेंगे। तो अंदर हमने क्या करना है, एक बार इस x की R पुट करेंगे, एक बार इन्फिनिटी पुट करेंगे। तो 1/R माइनस 1/इन्फिनिटी, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जो 1/इन्फिनिटी है वो हो जाएगा 0। तो आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी एट द एंड वो आ जाएगी माइनस के G कैपिटल M स्मॉल m डॉट 1/R माइनस 0। तो जो रिजल्ट आ गया वो आपका आ गया माइनस के G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय R। तो ये आपका है वर्क डन के इक्वल। तो वी ऑल नो दैट कि जो वर्क डन है उसको हम एनर्जी कहते हैं। तो दिस वर्क डन स्टोर्ड इन दी फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल एनर्जी विच इज रिप्रेजेंट बाय U, और कई बार हम इसके G भी लगा देते हैं ऐसे। तो UG इक्वल टू किसके है? W के, और W किसके क्या है? माइनस के G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय R। सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? ये आपका डेरिवेशन था किसका? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। अब वही बात अगर हम यहाँ पे लेते हैं इन्फानाइट, ठीक है, तो ये आपका डेरिवेशन है। इसके बाद में जो कुछ डिटेल है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो उसने बोला था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बिकम मैक्सिमम और 0 एट R इक्वल टू इन्फिनिटी। अब अगर देखें तो बेटा ये माइनस का है, किसका है बेटा? ये माइनस का। तो मतलब ये जो टर्म आएगी माइनस की आएगी। अब माइनस में अगर मैं कह देता हूँ इफ R इज इक्वल टू आपका इन्फिनिटी है, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है R, तो जब मैं यहाँ पे आपका UG की वैल्यू निकाल लूँगा तो ये आएगा माइनस के G m डिवाइड बाय 0। तो किसी के नीचे सॉरी जब इनफाइनाइट आता है तो वो बन जाता है 0। तो मतलब UG आपका क्या आ गया? 0 आ गया। अगर हम देखें अगर कोई और वैल्यू आएगी तो माइनस की आएगी। अगर मैं यहाँ पे R की कोई वैल्यू पुट करता हूँ 2, 5, 7, 10, 15, 20, 25 जो भी पुट करता हूँ तो ये टर्म माइनस की आएगी, लेकिन ये 0 आया। तो वी ऑल नो दैट कि 0 जो होती है दैट इज ग्रेटर देन द नेगेटिव नंबर। तो वही बात समझ में आप लोगों को
कि जब आपका डिस्टेंस इन्फानाइट होगा तो यूजी आपका किसका 0 आएगा। अगर यूजी 0 है इसका मतलब जो यहाँ वैल्यू पुट करने से नंबर आएगा वो माइनस का आएगा। किस चीज़ का आएगा? वो माइनस का आएगा। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट और लिखा है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज विद इंक्रीज इन द डिस्टेंस की। क्लियर, जब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है जब हम डिस्टेंस को बढ़ाते हैं, जब जैसे ये डिस्टेंस बढ़ेगा, क्लियर, तो हम बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर, जब इसको बड़े नंबर से डिवाइड, फॉर एग्जांपल इसको मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, यहाँ पे करके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यूजी निकाला। क्लियर, यूजी की वैल्यू जो इनको ऊपर सोल्व करके आ रहा है 10 फॉर एग्जांपल माइनस का, डिवाइड बाय आर, तो आर की वैल्यू मैंने ली 2, पहले आर 2 है तो आर 2 है तो ये आपका आएगा माइनस का 5। क्लियर, फिर मैंने आर को क्या ले लिया यूजी, ऊपर वाली वैल्यू आपकी माइनस की 10 ही है, नीचे मैंने इसको आर को ले लिया 5 तो ये आया माइनस का 2। तो अगर आप इन दोनों टर्म को देखते हो इनमें बड़ा कौन है? देखने में तो 5, लेकिन माइनस की वजह से ये 5 छोटा है और -2 बड़ा है। तो इसका मतलब जैसे जैसे आपका ये नीचे का आर बढ़ेगा तो यूजी की वैल्यू भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। यूजी मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज विद इंक्रीज इन दी डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब आर जब बढ़ेगा तो वो भी वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो ये आपका टॉपिक था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसके साथ ही सेम टॉपिक आपका है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब उस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का अंदर क्या है उसको हमने देखना है, व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो देखो क्या है नेक्स्ट टॉपिक आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सिर्फ आपका जो डेफिनेशन है उसके अंदर थोड़ा सा चेंज आएगा। थोड़ा चेंज कैसे आएगा? हमने अभी यूजी निकाला है, जो यूजी था वो आपका आया था माइनस के जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय आर आया था। सो इफ दिस स्मॉल एम की जो बॉडी है इफ दैट इज ऑफ यूनिट मास, ये किसकी होगी? यूनिट मास। यूनिट मास मतलब कि जो एम है वो 1 यूनिट है। 1 यूनिट मतलब 1 kg हो गया, 1 ग्राम, मतलब कोई भी वैल्यू 1 ले ली हमने। अगर आपका एम 1 होगा तब आपका जो ये यूजी है ये यूजी ना रह के आपका बन जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये आपका ये आ जाएगा ऐसे। अब है क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसी पॉइंट के ऊपर हम उसको डिफाइन करेंगे कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी ऑफ यूनिट मास। मीन्स वही बात है, पहले था अमाउंट ऑफ वर्क डन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। अब सिर्फ यहाँ पे ये है कि जो अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी ऑफ यूनिट मास, कि सिर्फ दोनों डेफिनेशन फर्क कितना है। वहां पे था अमाउंट ऑफ वर्क डन टू डिस्प्लेस अ बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। अब यहाँ पे सिर्फ ये है कि जो वो बॉडी है जिसको हम डिस्प्लेस कर रहे हैं उसका जो मास होगा वो यूनिट होगा। उसका मास क्या होगा? यूनिट हो जाएगा। यूनिट मतलब उसका मास हो जाएगा 1। अब इसके अंदर अगर हम पॉइंट ले लेते हैं, अगर सिंपल सी बात कहते हैं, इसका डायग्राम मैं अगर बनाता हूँ आपके सामने कि ये अर्थ है, क्लियर, दिस इज अर्थ, और ये अर्थ की जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, क्लियर। ये आपका कोई पॉइंट पी है, ये आपका कोई पॉइंट क्यू था। तो इस पी से पॉइंट क्यू तक हमने बॉडी को डिस्प्लेस कर दिया dx के थ्रू, क्लियर। अब जो पॉइंट पी के ऊपर बॉडी थी इसका जो मास था वो 1 था, क्लियर। तो अब अगर ये कह देते हैं कि जो ये पॉइंट है इससे ये r डिस्टेंस पे है, कितने डिस्टेंस पे? अगर ये r डिस्टेंस पे है, क्लियर। या इससे हम कह देते हैं कि ये x डिस्टेंस पे है, ये p पॉइंट x डिस्टेंस पे है मान लो, क्लियर। जो p पॉइंट हमने ले लिया है कि वो आपका x डिस्टेंस पे, और हमने मान लो इसको यहाँ पे लेके आना है, ये l ले लिया, l जो यहाँ से है ये r डिस्टेंस पे है। तो अगर मैं पहले इस बॉडी के बीच में और अर्थ के बीच में अगर फोर्स निकालता हूँ तो F आपका आता है क्या? G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय कितने डिस्टेंस पे? x के रहेगा यहाँ पे, क्लियर। अब सिंपल बात है कि ये जो बॉडी यहाँ P पॉइंट पे बैठी है इसका मास कितना 1 है, तो ये बन जाएगा आपका G कैपिटल M डिवाइड बाय x के आ गया। फिर से वर्क डन निकालना है तो dw होगा वर्क डन, कि हमने बॉडी को P से Q पे लिया है तो वर्क डन कितना dx है, तो dw किसके इक्वल होगा? F इंटू में dx। अब लेके कहाँ आ रहे हैं? इन्फिनिटी से, तो इन दोनों को हम इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, कहाँ से कहाँ तक? इन्फिनिटी टू r,
तो एफ की वैल्यू जब पुट करूँगा तो यहाँ पे आएगी जी एम डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स, और फिर वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से आर तक। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो आपका जो जी एम है वो तो बाहर ही चला जाएगा, तो ये जी एम आपका बाहर आ गया। क्लियर, यहाँ पे इंटीग्रेशन करनी है, इन्फिनिटी टू कहाँ तक, आर करनी है, अंदर आ गया आपका, इसको ऊपर लेके चलिए तो एस की पावर -2 इंटू में डी एक्स। तो जब इसको इंटीग्रेट करें फिर से आपको पता ही क्या आएगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी जी एम, यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स की पावर -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1, और वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी से आर। तो ये आपका रहेगा जी एम एस टीज आ गया, और ये वैल्यू आपकी आ गई एक्स की पावर -1 डिवाइड बाई -1, तो ये -1 को हम बाहर लेके चले गए। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है इन्फिनिटी टू आर, तो ये आपका आ गया माइनस के जी एम, अंदर इसको फिर नीचे लिया 1/x, और अब क्या पुट करना है, इन्फिनिटी टू आर। तो एक बार इन्फिनिटी पुट करेंगे, बार आर पुट करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा जी एम, और ब्रैकेट में होगा 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी आपका 0 हो गया। तो ये आपकी वैल्यू आ गई माइनस के जी एम बाई आर। तो ये थी आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो अगर दोनों डेरिवेशन को ध्यान से देखते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में फ़र्क क्या है, तो फ़र्क दोनों में सिर्फ इतना ही है बेटा कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है तो ये आपका डी डब्ल्यू है, यहाँ से डी डब्ल्यू, तो ये डब्ल्यू को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम वी से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर, अब देखा जाए तो जो वी और यू, वी की वैल्यू यहाँ से आई है वो आई है माइनस के जी एम डिवाइड बाई आर। अगर मैं यू जी की वैल्यू निकालता हूँ जिसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, उसकी वैल्यू थी माइनस के जी एम डिवाइड बाई आर इंटू में स्मॉल एम। क्लियर, तो इससे हमने दोनों डेरिवेशन को समझना है। तो हमने दोनों को जब देखा तो क्या डिफरेंस है दोनों में। अब जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है उसके अंदर जो बॉडी को हम डिस्प्लेस कर रहे हैं इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड, उसका जो मास होगा वो यूनिट होगा। लेकिन जब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे उसमें उस बॉडी का मास हम m मानेंगे जिसको हम डिस्प्लेस कर रहे हैं इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो ये आपका टॉपिक था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज एस्केप स्पीड और एस्केप वेलोसिटी। अब एस्केप का मतलब है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंकें कम से कम स्पीड से और वो दोबारा कभी अर्थ के ऊपर वापस ना आए। सो व्हाट इज एस्केप स्पीड, द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट अ बॉडी वर्टिकली अपवर्ड, मीन्स कम से कम स्पीड जिस स्पीड के साथ किसी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया जाए, एंड सो दैट बॉडी नेवर रिटर्न टू द अर्थ सरफेस। मीन्स किसी बॉडी को वर्टिकली ऊपर फेंकना है कम से कम स्पीड के साथ और वो अर्थ के सरफेस पे कभी रिटर्न ना करे, तो उसको बोलते हैं एस्केप स्पीड या एस्केप वेलोसिटी। तो फिर से हम यहाँ पे मानेंगे कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m लाइंग एट अ पॉइंट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो अभी यहाँ पे एक डायग्राम बनाएंगे कि फॉर एग्जांपल कि ये आपकी अर्थ है। क्लियर, ये अर्थ का सेंटर है और ये है रेडियस। क्लियर, और कोई बॉडी है कि जो किसी पॉइंट P पे है, ये पॉइंट P है कि जो पॉइंट P है ये डिस्टेंस आपका है r, कहाँ से, अर्थ के सेंटर से। देन द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन द मास m, ये जो बॉडी है इसका मास m है कि कोई बॉडी है, कोई कंसीडर किया है, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m विच इज एट अ पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ विच इज एट अ डिस्टेंस r। तो हमें पता है ये एक बॉडी है और अर्थ है, तो दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ही होगा। तो फोर्स किसके इक्वल होगा, तो वी नो दैट फोर्स इज गिवन बाय जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय r स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो फिर से हमने क्या करना है, यहाँ पे हम लेट द बॉडी बी डिस्प्लेस थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस dx फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, देन द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ इज गिवन बाय। अब हमने क्या किया कि यहाँ से इस बॉडी को हम यहाँ पे लेके चले गए इस पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट क्या हुआ है और जो डिस्प्लेसमेंट है ये है dx, ये सॉरी dx नहीं, अगर हम इसको r मानेंगे तो इसको dr मानना पड़ेगा, dr। क्लियर, अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि वर्क डन कितना होगा इस पॉइंट P से Q तक जाने में। अब सिंपल सी बात है कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो अर्थ के सेंटर की तरफ है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये dx की dr की डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट उसके ऊपर की तरफ है और बॉडी का जो फोर्स लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है, मतलब बॉडी खुद ऊपर की तरफ जा रही है और फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। अब अगर हम देखें बॉडी कहाँ से जा रही है, बॉडी जा रही है r से इन्फिनिटी पे, मीन्स बॉडी हमने ऐसी जगह भेजनी है r से लेके, ये बॉडी कितने डिस्टेंस पे थी, r पे थी, और हमने भेजना कहाँ उसको, इन्फिनाइट पे भेजना, बहुत दूर।
ताकि वो दोबारा अर्थ पे रिटर्न ना करे। तो हमें पता है कि जो वर्क डन होगा डी डब्ल्यू, वी ऑल नो दैट कि दिस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू होगा एफ इंटू में डी आर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डी आर है। अगर हम देखें यहाँ पे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो वी नो दैट डब्ल्यू होता है आपका एफ एस कोस थीटा, तो डी डब्ल्यू हो जाएगा एफ डॉट डी आर, साथ में आएगा कोस थीटा, थीटा कितना है 180, तो अगर 180 तो हो जाएगा माइनस का, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस के एफ डी आर, 180 होता है -1, तो ये आ गया आपका डी डब्ल्यू। तो हमने डी डब्ल्यू निकाल लिया। अब डी डब्ल्यू निकालने के बाद हमें पता है बॉडी कहाँ से कहाँ जा रही है, बॉडी जा रही है अर्थ की रेडियस से, यहाँ से जा रही है रेडियस से आर से, और भेज कर रहे हैं हम इन्फानाइट पे कि दोबारा अर्थ पे ना आए। तो अगेन वी विल इंटीग्रेट इट, लेकिन अब करेंगे अपोजिट। पहले यहाँ पे इन्फिनिटी टू आर था कि हम इन्फिनिटी से आर पे लेकर आए थे, लेकिन अब हम आर से इसको इन्फानाइट पे लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आर और यहाँ पे आपका आ जाएगा इन्फानाइट। क्लियर। तो अब इसके अंदर हमने वैल्यू पुट करनी है, जो हमारे पास वैल्यूज है। तो जब इसकी वैल्यू मैं पुट करूंगा यहाँ पे, एफ की वैल्यू हमने पुट कर दी, यहाँ पे माइनस का साइन को बाहर ले लिया, ये आर है और ये है इन्फानाइट, और वैल्यू आपकी है जी एम स्मॉल एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर इंटू में डी आर। तो आपको पहले की तरह इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये माइनस का जी एम स्मॉल एम बाहर आ जाएगा, और अंदर आपका होगा इंटीग्रेशन के अंदर होगा आर से इन्फानाइट के लिए, और यहाँ पे आपका होगा आर की पावर -2 इंटू में डी आर। तो ये आपका जी कैपिटल एम स्मॉल एम एज इट इज, और इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी आपकी आर की पावर -2+1 डिवाइड बाय -2+1। क्लियर। और इसको हमने कहाँ करना है, आर से इन्फानाइट पे लेके जा रहे हैं। तो जब इस वैल्यू के अंदर हम इसको लेके आएंगे तो आ जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम डॉट, अब यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू आपकी, जब इसको करेंगे तो आर की पावर -1 डिवाइड बाय -1। तो जब ये वैल्यू आपकी -1 ये बाहर गई तो ये -1+1 हो गया, तो वैल्यू आ गई जी एम। इसके बाद हमने यहाँ पे कर दिया 1/r, और वैल्यू का है आर टू इन्फानाइट। अब हमने इसके अंदर लिमिट को पुट करना है, तो जब लिमिट पुट करेंगे जी कैपिटल एम स्मॉल एम देयर कम्स आउट टू बी 1/इन्फानाइट माइनस 1/R। क्लियर। 1/0 हो गया, तो फिर से जो वैल्यू आ गई अपनी आ गई माइनस के जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय आर। तो ये आपकी आ गया डी डब्ल्यू, जो हमारा चल रहा था जिसको हमने इंटीग्रेट किया, तो ये आ गया वर्क डन। अब जो बॉडी है वो अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ जा रही है, तो मतलब वो हाइट गेन कर रही है। तो दिस वर्क डन स्टोर इन दी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, किसके अंदर स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी की स्टोर हो गया। तो दिस पोटेंशियल एनर्जी कम्स आउट टू बी माइनस के जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय कैपिटल आर। क्लियर। हम कह देते हैं इफ दिस बॉडी इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ वीई एस्केप, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो वी ऑल नो दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस बॉडी इज इक्वल टू हाफ mv²। तो हमें पता है कि जब बॉडी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर आती है तो इस पॉइंट के ऊपर हम कह सकते हैं द बॉडी विल एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल पुल इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि वही बॉडी अर्थ के सरफेस से या अर्थ में से एस्केप हो सकती है कि जिसकी वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है वो पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो। तो मतलब हमने यहाँ पे क्या करना है, ये अगर आपकी हम कह देते हैं इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन क्या है 3 है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू दी मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को इक्वल करना है। मतलब ये यहाँ पे ये है द बॉडी विल एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशन पुल इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू दी मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फानाइट। की मतलब वही बॉडी अर्थ के सरफेस से एस्केप कर सकती है जिसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगी, और वो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ बनेगी, एट इन्फानाइट पे। तो अब दोनों वैल्यू को पुट कर देंगे तो यहाँ पे आएगा आपका हाफ mv² इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू थी माइनस के जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय r²। तो इसका हमने अगर मैग्नीट्यूड ले लिया तो ये आपकी वैल्यू बन गई अब हाफ mve का स्केयर आ गया, और इधर वैल्यू आपकी आ जाएगी जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय r²। तो ये m के साथ आपका m कैंसिल होगा, ये 2 को उठा के उधर ले जाएंगे, तो आपकी जो ve² आया है वो आपका आ गया 2gm डिवाइड बाय r²। क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं, इसको हमने ध्यान से देखना है कि वैल्यू क्या निकलेगी आपकी यहाँ से। जब हम वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे तो देखते हैं क्या आंसर आता है आपका।
तो अब इस स्केयर है तो उधर आके हो जाएगा अंडर रूट, तो जब इसको हम यहाँ ले गए तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट, हियर कम्स आउट टू बी जी कैपिटल एम डिवाइड बाय आर स्केयर। क्लियर, ये आपका आ गया अंडर रूट इसका। यहाँ पे बेटा आर स्केयर नहीं है, अकेला आर था अपना ये, ठीक है। तो ये वैल्यू अपनी आ गई वीई की, तो जो वीई अपना आया है यहाँ पे, दिस वीई कम्स आउट टू बी अंडर रूट 2gm डिवाइड बाय आर। अगर इसको हम और सिंपल करना चाहते हैं तो मैंने अगले स्टेप में क्या कर दिया, आर से मल्टीप्लाई कर दिया, आर से डिवाइड कर दिया, तो आर यहाँ पे आर और यहाँ पे आर। तो जब इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे अगले स्टेप में तो ये बन जाएगा आपका 2gm डिवाइड बाय आर स्क्वायर डॉट आर। तो ये gm बाय आर स्क्वायर है तो स्मॉल g की वैल्यू थी अपनी, gm डिवाइड बाय आर स्क्वायर, जिसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। तो जो आपका v आ गया वो आपका आ गया अंडर रूट 2gr। क्लियर, और यहाँ पे g जो है वो थी आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो इफ वी पुट ऑल दिस वैल्यू इन दिस मीन्स हमें पता है कि जो g होगा वो होता है आपका 9.8, तो 2 इंटू में 9.8 इंटू मतलब जो एस्केप स्पीड है, जो एस्केप वेलोसिटी है वो सिर्फ अर्थ की ग्रेविटी पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे और अर्थ की रेडियस पे डिपेंड करे, मतलब बॉडी के मास का तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे। क्लियर, और जो अर्थ की रेडियस होते हैं वो होते हैं नियर अबाउट 6400 किलोमीटर। तो जब उसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर के अंदर तो उसकी वैल्यू होगी 6.4 इंटू 10 की पावर 6। तो जब इस सारे को सोल्व करेंगे द वैल्यू कम्स आउट टू बी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो हमें यहाँ से पता लग गया कि अगर किसी बॉडी को अर्थ के सरफेस से हमने बाहर निकालना है, इफ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू of velocity or speed with which a body have to projected vertically upward so that it never return to the earth's surface, so that minimum speed is 11.2। मतलब कम से कम 11.2 की स्पीड से तो फेंकना ही पड़ेगा, इससे कम स्पीड होगी तो अर्थ पे रिटर्न कर जाएगी। अगर 11.2 है तो ये कम से कम स्पीड है, इससे ज़्यादा हो तो नहीं आएगी, लेकिन अगर इससे कम है तो अर्थ पे रिटर्न करेगी। अगर मैं यहाँ से अब निकालना चाहता हूँ मून के लिए क्या होगी, तो भाई जो मून के लिए डेरिवेशन होगा वो भी यही होगा, वो ये होगा आपका वी इज इक्वल टू अंडर 2 इंटू में जी एम इंटू में आर एम, मतलब ग्रेविटी ऑफ मून एंड रेडियस ऑफ मून। तो जब इन सब की वैल्यू हम पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड, वैल्यू ऑफ एस्केप स्पीड फॉर मून। दिस शो दैट एस्केप स्पीड ऑफ द बॉडी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज मच ग्रेटर देन द एस्केप स्पीड ऑन द मून। तो हमें यहाँ से क्लियर दिखाई दे रहा है कि अर्थ पे अगर किसी ऑब्जेक्ट को दोबारा रिटर्न नहीं आना तो उसकी कम से कम स्पीड 11.2 होनी चाहिए और मून के लिए 2.37 होनी चाहिए। इसका मतलब अर्थ के लिए जो एस्केप स्पीड की वैल्यू है वो ज़्यादा बड़ी है एज कम्पेयर टू किसके लिए, मून के लिए। तो ये अपना था टॉपिक एस्केप स्पीड और एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा छोटा सा टॉपिक है कि ये आज का आपका लास्ट टॉपिक रहेगा। इसके बाद आपके एक ऑर्बिटल स्पीड टॉपिक रहता है और एक आपके रहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा कर लेंगे। लेकिन इससे पहले हम आप छोटा सा टॉपिक है एस्केप स्पीड इन टर्म ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो अभी हमने एस्केप स्पीड निकाल ली थी, द एस्केप स्पीड वी हैव कैलकुलेटेड। तो दिस इज v इज इक्वल टू था आपका अंडर रूट g2gm डिवाइड बाय आर, ये आपकी एस्केप स्पीड थी। अब इसको हमें अर्थ की डेंसिटी के फॉर्म में लिखना है। तो वी ऑल नो दैट कि जो जो डेंसिटी होती है वो होती है मास अपॉन में वॉल्यूम। तो यहां से मास निकालेंगे तो जो मास आपका आ जाएगा वो आ जाएगा वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी, और जो अर्थ की वॉल्यूम है वो है 4/3 पाई आर क्यूब, मीन्स अर्थ को हमने एक स्फीयर कंसीडर कर लिया। तो हम इस m की जगह जो कैपिटल M है इसकी जगह हम ये पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आपका जो वी आएगा वो आ जाएगा अंडर रूट 2 आएगा, g आएगा, r आएगा, यहाँ पे हम पुट कर देंगे 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में रो। क्लियर। तो अगर इसको हम सोल्व करते हैं बाय सोल्विंग इट तो ये 4 2 8, एक r के साथ आपका ये r कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 4 2 8 पाई डिवाइड बाय 3 जी आर स्क्वायर इंटू में रो। क्लियर। अब यहां से आपका चल रहा था वीई। अब जो वीई की रिलेशन अगर हम देखते हैं, ये भी कांस्टेंट है, ये भी सारी चीजें यहाँ पे कांस्टेंट है, क्योंकि अर्थ की रेडियस भी कांस्टेंट होगी, जी भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, 8/3 भी एक कांस्टेंट है।
तो यहाँ से अगर हम देखें कि जो VE है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ द रेडियस, मीन्स एस्केप स्पीड ऑन द अर्थ, escape speed on the surface of a planet of higher density is more than the escape speed on the surface of planet which have low density। मीन्स जो VE है मतलब escape speed है वो डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसके अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर। अब जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसकी जिस प्लैनेट की डेंसिटी ज़्यादा होगी उस प्लैनेट के ऊपर एस्केप स्पीड की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जिस प्लैनेट के ऊपर जिस प्लैनेट की डेंसिटी कम होगी, क्लियर, उसके लिए एस्केप स्पीड भी क्या होगी, कम होगी। अगर इसको हम एग्जांपल लेते हैं कि कोई प्लैनेट है उसकी जो डेंसिटी 64 है, तो अगर मैं यहाँ पे 64 पुट करता हूँ तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो जो VE की वैल्यू आ गई वो आ गई 8 फॉर एग्जांपल। किसी का मैं 49 पुट कर देता हूँ तो उसका कितना आएगा, 7 आ जाएगा। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो एस्केप स्पीड भी ज़्यादा है, अगर डेंसिटी कम है तो एस्केप स्पीड भी आपकी क्या होगी, कम होगी। तो ये आपके आज के टॉपिक थे, इन टॉपिक को आपने देखना है। क्लियर। अपनी जो फिजिक्स की नोटबुक है उसके ऊपर इसको फेयर करना है। फेयर करने के साथ साथ आपने वीडियो को पूरा देखने के बाद एट द एंड अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जिसके बिहाफ पे हम ये चेक कर सकते हैं कि किस किस ने वीडियो को पूरा देखा है और एक तरह की आपकी अटेंडेंस है। क्लियर। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है, किसी तरह का डाउट है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को हम आपका दूर कर देंगे। क्लियर। सो दिस इज ओवर फॉर टुडे। सी द वीडियो completely and submit your work on time. Thank you.